एंड नेक्स्ट अप आई एम कॉलिंग ईशान शर्मा। तालियां बजती रहनी चाहिए। प्यार की बात हुई, अंत तक तो थोड़ी देर बाद मैं रोने वाला था। जो चल रहा था उसके बाद मेरे को तो थोड़ा पुराना याद आता है ना। भैया माइक वाइक सीटी नहीं मारता ना आपका? नहीं, मैं इससे पहले परफॉर्मेंस में था ना, तो वहाँ माइक सीटी मारता था। मैंने बॉस को समझाया भाई लड़की वड़की सीटी नहीं मारना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। तो जो छिछोरत का प्रभाव कई बार बॉक्स भी दिखा देते हैं, तो लेकिन छिछोरत तो अगर कोई छिछोरा प्रपोज मारता है, वैसे मैं वीर रस का कमी हूँ, है ना। वीर रस पे अपन लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि रावलपिंडी में झंडा गाड़ दो। भारत में जगह कम है क्या? रावलपिंडी में नहीं, इनको दिक्कत पहुंच जाता है ना। क्यों, समझ रहे हो मेरे बात को? इनको दिक्कत पहुंच जाए। रावलपिंडी, इनको ये डगनिया अपना में डगनिया वहां नहीं गाड़ सकते, रावलपिंडी में गाड़ेंगे। तो ओरिजिनल छिछोरे लोग कैसे प्रपोज करेंगे? नॉर्मल अपन क्या करेंगे, आई लव यू, खत्म। लेकिन आजकल के जो अपन ओरिजिनल छिछोरत्व का प्रभाव शायरी के माध्यम से किस प्रकार प्रपोज करते हैं, सुनना। कि अपनी ऊंचाई से मेरे खातिर घट रही हो ना। हाँ, हाइट मेरा थोड़ा कम है इस कारण। कि अपनी ऊंचाई से मेरे खातिर घट रही हो ना, मेरा नाम लेती हो बार बार, मेरा नाम रट रही हो ना। अपनी ऊंचाई से मेरे खातिर घट रही हो ना, मेरा नाम लेती हो बार बार, मेरा नाम रट रही हो ना। और यूं मुस्कुराती हो देख कर छुपके से बड़े प्यार से, यूं मुस्कुराती हो देख कर छुपके से बड़े प्यार से, सच सच बताना मुझसे पट रही हो ना। लेकिन ये ईशान शर्मा नहीं है, ये दूसरा था। आदित्य भैया ने बोला समय समय, तो मैं अपना समय ले सकता हूँ भैया। पिनाक थोड़ा सा उस हिसाब से आपको मैं तैयार करता हूँ, आप थोड़े मेरे रंग में आइए, मैं अपने औकात में आता हूँ। कि क्या मैं लिखता हूँ, कि ना मैं लिखता किसी के सज्जा और श्रृंगार पर, ना मैं लिखता किसी के सज्जा। मेरे मन में आना कि क्या लिखता हूँ, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। कि ना मैं लिखता किसी के सज्जा और श्रृंगार पर, ना मैं पढ़ता शायरी किसी के घुंघरुओं के छनकार पर। अरे संघ का शिक्षित सनातनी बालक हूं मैं, नग्न पहुंच चलता हूं देशभक्ति के अंगार पर। एक विशेष कविता जिसके लिए आदित्य भैया ने मुझे आमंत्रित किया, उसको पढ़ता हूं। जिसका कविता है, जिसका शीर्षक है युवा। आप सभी यहाँ युवा शक्ति बैठे हैं। दुख तो इस बात का हो गया कि आजकल के युवा तिरंगे से ज्यादा जुल्फों के पीछे भाग रहे हैं, चुनरी के पीछे भाग रहे हैं। इस दृश्य को जब देखता हूं तो बहुत ही नीचता और घिन आती है मुझे आजकल के युवाओं पे। और दूसरी तरफ एक और युवा है जो 2 रुपए समोसे और 100 रुपए की पेट्रोल के लिए किसी जिंदाबाद, किसी नेता की रैली में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। माफ करिएगा, लेकिन तर्क टिप्पणी करना चाहता हूं। जिस देश के युवा 2 कौड़ी के नेता के लिए 2 रुपए के समोसे और 100 रुपए पेट्रोल के लिए किसी नेता के रैली में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, उस देश की भविष्य की कल्पना छोड़ दी तो जो ज्यादा बेहतर। तो बताता हूं कि युवा शक्ति क्या कहती है। आप सभी मेरे रंग में नहीं आए हैं, मेरे बात को समझने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी आप किसी इश्क के आगोश में डूबे हुए हैं, है ना। आप सभी थोड़ा मन बनाइए कि विपदा अगर मैं तो मैं ही समाधान हूं। थोड़ा हिंदी है, दिक्कत जाएगा क्या, अंग्रेज की औलाद ज्यादा हमारे देश में, दिक्कत तो ये है कि विपदा अगर मैं, कड़वा लगेगी बात जो है वो है कि विपदा अगर मैं ही समाधान हूं। ज्ञान गीता के साथ आधुनिक विज्ञान हूं, बेजान पड़े लोगों में भर रहा मैं जान हूं। स्वर्ण गर्भा मैं भारती के दिव्यता का दिव्य गान हूं। स्वर्ण गर्भा राष्ट्रहित के कृपाण का अटूट वारंग हूं। राष्ट्रहित के ये कविता मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि कविता आदित्य भैया ने कही, और ये जो पंक्ति है उनकी फेवरेट पंक्ति है कि राष्ट्रहित के कृपाण का अटूट वारंग हूं, शिव का पिनाक हूं मैं, विष्णु का सरंग हूं। राष्ट्रहित के कृपाण का अटूट वारंग हूं, शिव का पिनाक हूं मैं, विष्णु का सरंग हूं। आजादी के ढोल से निकलता तरंग हूं, अनेक क्रांतिकारियों के बलिदान का प्रसंग हूं। अनेक क्रांतिकारियों के बलिदान का प्रसंग हूं। मैं हल्दी घाटी की माटी में चेतक कटाप हूं। मैं हल्दी घाटी कौन हूं मैं हल्दी घाटी की माटी में चेतक कटाप हूं। शूद्रों का हूं संघर्ष में, क्षत्रियों का प्रताप हूं। शूद्रों का हूं संघर्ष में, क्षत्रियों का प्रताप हूं। ध्यान मग्न हुए विप्रवरों का संध्या जाप हूं। मैं भारती के दर्द का मैं कर रहा अभिलाप हूं। मैं भारती के दर्द का मैं कर रहा अभिलाप हूं। मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूं। अंतिम पंक्ति कविता की समझ सको तो समझ जाना कौन हूं मैं, कि मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूं। राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूं। स्वामी विवेकानंद के विचारों का अचूक बाण हूं। अरे मैं युवा हूं भारत का, मैं भारत का प्राण हूं, मैं युवा हूं भारत।
परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा तगड़ा और इतना बारीकी बारीकी भैया ने शेर पढ़ा। आप सभी का ध्यान, अभी मैं कुछ लोग देख रहा हूँ अपने अपने गुप्तगू हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जब कोई परफॉर्मर यहाँ खड़े होकर परफॉर्म करता है ना, आपको उसकी कविता पसंद आई समझ आई ये मायने नहीं रखता, उस परफॉर्मर की हिम्मत मायने रखता है कि कितने देर से यहाँ खड़े होकर के आपके बीच में परफॉर्मेंस करते, वो फालतू आदमी नहीं है। लेकिन जब ऐसे दृश्य को देखता हूँ तब परम आदरणीय हमारे देश के बड़े कवि परम पूज्य राम भदावर जी की 2 लाइन याद आती है कि अगर इसी मंच पर हम किसी ठुमके वाली को ले आते, अगर इसी मंच पर हम किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक आंख में काजल झुमके वाली को ले आते, अगर इसी मंच पर हम किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक आंख में काजल झुमके वाली को ले आते, तो फिर उसकी ठुमकों का यहाँ व्याख्यान बांचने लगते लोग। अरे ताली वाली छोड़ दो, यहाँ खड़े होकर नाचने लगते लोग। ताली वाली छोड़ दो, यहाँ खड़े होकर नाचने लगते लोग। कुछ समय पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना बचपन का प्यार, परम आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनका फूल से सम्मानित किया। कोई गलती नहीं है, वो एक गरीब घर का बच्चा हुआ अगर इस प्रकार के अपने कला को प्रदर्शित कर रहा है, आप गलती उसकी नहीं, गलती आप जैसे युवाओं की है जो इस प्रकार के कंटेंट को वायरल करते हैं। जो अश्लील कंटेंट आजकल लड़कियों के द्वारा, केवल लड़कियों के द्वारा, लड़कों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जो अश्लील कंटेंट को वायरल करने में हाथ है वो एक बनाने वाला तो बना देता है, लेकिन वायरल आप जैसे और हम जैसे लोग करते हैं। तब लिखता हूं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो क्या गंवाने की जरूरत है, क्या पढ़ाने की जरूरत है। समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि अंग प्रदर्शन कर मिले कितनी भी प्रसिद्धि, मगर समाज में सम्मान राम नाम गाने से होगा। अंग प्रदर्शन कर मिले कितनी भी प्रसिद्धि, मेरे तालियों से विदाई करना, समझ जाओ मेरे बात को। तो अंग प्रदर्शन कर मिले कितनी भी प्रसिद्धि, मगर समाज में सम्मान राम नाम गाने से होगा। चाहते हो भारत का नाम गुंजित करना विश्व में, तो देश के युवाओं को जगाने से होगा। चाहते हो भारत का नाम, तालियां रोका, अंतिम पंक्ति अभी तो पढ़ा नहीं हूं मैं, आपका तालियां खुल रहा है, अंतिम लाइन पढ़ने तो दो कि चाहते हो भारत का नाम गुंजित करना विश्व में, तो देश के युवाओं को जगाने से होगा। और राष्ट्र का उत्थान, देश का उत्थान होगा वंदे मातरम से। राष्ट्र का उत्थान, देश का उत्थान होगा वंदे मातरम से, ना कि किसी बचपन का प्यार गाने से होगा। धन्यवाद।